सो जरा सोचो, ऐसी जगह जहां शिप्स और प्लेन्स गायब हो जाते हैं बिना कोई निशान छोड़े। यह है बर्म्यूडा ट्रायंगल, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक एरिया जिसने दशकों से दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। शिप्स गायब हो गए हैं, पीछे बस बिखरा हुआ मलबा और अनुत्तरित प्रश्न छोड़कर। प्लेन्स रेडार स्क्रीन से गायब हो गए हैं, उनके आखिरी ट्रांसमिशंस स्टैटिक और कंफ्यूजन से भरे हुए। लेकिन ओशन के इस सीमिंगली ऑर्डिनरी पैच में ऐसा क्या है जिसने इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स को जन्म दिया है? यही थे बर्मुदा ट्रायंगल के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है 1945 में फ्लाइट 19 का गायब होना। एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान 5 नेवी एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स बिना किसी निशान के गायब हो गए। व्यापक खोज के बावजूद कोई मलबा कभी नहीं मिला। थियोरीज अबाउंड, प्लॉजिबल से लेकर फैंटास्टिकल तक। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह क्षेत्र अनयूजुअल मैग्नेटिक एनोमलीज का अनुभव करता है। दूसरे लोग रोग वेव्स के बारे में फुसफुसाते हैं। और फिर अधिक इमेजिनेटिव एक्सप्लेनेशंस हैं, मेथेन इरप्शंस, टाइम वॉर्प्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटरवेंशन। ये थियोरीज बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्टीक और अल्योर को जोड़ते हैं। जबकि बर्म्यूडा ट्रायंगल को अक्सर एक वाटरी ग्रेवयार्ड के रूप में चित्रित किया जाता है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कई शिप्स और प्लेन्स इस क्षेत्र को बिना किसी घटना के पार करते हैं। कुछ रिसर्चर्स का तर्क है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल का परसीव्ड मिस्ट्री केवल एग्जैजरेशन और सेंसेशनलिज्म का परिणाम है। वे ह्यूमन एरर, अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स और गल्फ स्ट्रीम जैसे कारकों को कुछ घटनाओं के लिए अधिक प्रशंसनीय एक्सप्लेनेशंस के रूप में इंगित करते हैं। तो क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक हॉटबेड है, या बस एक ऐसा क्षेत्र है जो दुर्भाग्यपूर्ण समुद्री दुर्घटनाओं का शिकार है? सेक्शन 4, अनरैवलिंग द साइंटिफिक थ्रेड्स। साइंटिस्ट्स वर्षों से बर्म्यूडा ट्रायंगल की जांच कर रहे हैं। इस क्षेत्र में रिपोर्ट की गई असामान्य घटनाओं के लिए नेचुरल एक्सप्लेनेशंस की तलाश कर रहे हैं। ध्यान केंद्रित करने का एक क्षेत्र मीथेन हाइड्रेट्स की उपस्थिति है। समुद्र तल पर बर्फ जैसी संरचनाओं में फंसी मीथेन गैस के बड़े भंडार। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये हाइड्रेट्स कुछ खास परिस्थितियों में पानी के कॉलम में मीथेन गैस के बड़े पैमाने पर बुलबुले छोड़ सकते हैं। ये बुलबुले संभावित रूप से बॉयंसी को कम कर सकते हैं, जिससे जहाज अप्रत्याशित रूप से डूब सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स, जिसमें अचानक तूफान और वाटर स्पाउट्स शामिल हैं, मैरीटाइम एक्सीडेंट्स में योगदान कर सकते हैं। विभिन्न एयर मासेस का कन्वर्जेंस अस्थिर परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है, जिससे अनुभवी नाविक भी गार्ड से पकड़े जा सकते हैं। जबकि ये साइंटिफिक थ्योरीज कुछ रहस्यों के लिए प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं, वे जरूरी नहीं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में रिपोर्ट की गई सभी अजीब घटनाओं के लिए जिम्मेदार हों। बन के कन्हा खान कहते हैं। सेक्शन 5, बियॉन्ड द वेल ऑफ मिस्ट्री, अ यूनिक इकोसिस्टम। गायब होने और अस्पष्टीकृत घटनाओं की कहानियों से परे बर्म्यूडा ट्रायंगल एक समृद्ध और विविध इकोसिस्टम का भी घर है। गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी कई तरह के समुद्री जीवन का समर्थन करता है, जिसमें व्हेल, डॉल्फिन और समुद्री कछुए शामिल हैं। ट्रायंगल के भीतर के द्वीप बर्म्यूडा सहित अपनी आश्चर्यजनक सुंदरता और अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। गुलाबी रेत के समुद्र तटों से लेकर क्रिस्टल क्लियर पानी तक, यह क्षेत्र पर्यटकों और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक समान रूप से लोकप्रिय गंतव्य है। इस क्षेत्र के विविध वनस्पतियों और जीवों की खोज लहरों के ऊपर और नीचे दोनों जगह बर्म्यूडा ट्रायंगल के एक अलग पक्ष को उजागर करती है। यह एक रिमाइंडर है कि रहस्य और साजिश के बावजूद प्रकृति की सुंदरता और लचीलापन बनी रहती है। लेकिन सवाल बना हुआ है कि क्या हम वास्तव में इस गूढ़ क्षेत्र के भीतर काम करने वाली ताकतों को कभी समझ पाएंगे? सेक्शन 6, द अनआंसर्ड क्वेश्चन। विल द ट्रायंगल एवर ट्रूली स्पीक? बर्म्यूडा ट्रायंगल एनिग्मा और फैसिनेशन की जगह कल्पना को मोहित करती रहती है।
जबकि वैज्ञानिक जांच ने कुछ रहस्यों पर प्रकाश डाला है। आश्चर्य और साजिश की भावना बनी रहती है। गायब हुए जहाजों और विमानों की कहानियां इस क्षेत्र की अनूठी प्राकृतिक घटनाओं के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल की कथा बनी रहेगी। क्या हम कभी लहरों के नीचे छुपे रहस्यों को पूरी तरह से उजागर कर पाएंगे? क्या रसातल से फुसफुसाहट कभी अपना असली मतलब प्रकट करेगी? हो सकता है कि उत्तर निश्चित समाधान खोजने में नहीं, बल्कि अज्ञात को अपनाने और यह स्वीकार करने में है कि हमें अभी और कितना कुछ खोजना है।